जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। सभी संस्कृत विद्वान विदुषियों को, संस्कृत अनुरागियों को मेरा सहृदय प्रणाम। आज मैंने अभी कुछ दिन से एक संदीप माहेश्वरी जी का वीडियो सुना है, जिसमें उन्होंने संस्कृत भाषा का एक प्रकार से मजाक बनाते हुए या यूँ कहो अपमानित करते हुए उन्होंने एक वीडियो अपलोड किया है। बड़ा दुख हुआ जान कर के उस संस्कृत भाषा के बारे में क्या कह रहे हैं। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि कोई इंसान किसी की समीक्षा, परीक्षा, समालोचना, आलोचना कब कर सकता है? जब कर सकता है जब उसको उसके बारे में कुछ पता हो। अब मुझे किसी के बारे में पता ही नहीं कि कौन आदमी कैसा है, किस रंग रूप का है, क्या उसके गुण हैं, क्या उसके अवगुण हैं, क्या उसका महत्व है, तो मैं उसके बारे में क्या बोल सकता हूँ? मुझे नहीं बोलना चाहिए। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि संदीप माहेश्वरी जी को संस्कृत भाषा के बारे में मूल जो बिल्कुल एक प्रकार सा आधारभूत ज्ञान होता है वो भी नहीं पता है। कैसे? उन्होंने संस्कृत में एक छोटा सा वाक्य बोल के दिखाया कि त्वम किम करिष्यामि। उनको इतना भी बोध नहीं है कि त्वम मध्यम पुरुष का एक वचन है और उसके साथ जो क्रिया आती है, संस्कृत में ये नियम है कि क्रिया हमेशा कर्ता के अनुसार आती है। कर्ता मध्यम पुरुष का एक वचन है तो क्रिया भी मध्यम पुरुष के एक वचन की ही आएगी। त्वम किम करिष्यसि। जिस इंसान को संस्कृत भाषा का एक छोटा सा वाक्य, और मेरे ख्याल से वो तैयारी भी करके आए होंगे, छोटा सा वाक्य भी वो तैयारी करने के बाद भी उसको अशुद्ध रूप में बोल रहे हैं, तो संस्कृत भाषा का हम क्या माने कि उनको क्या आता होगा? फिर अहम भोजनम बनश्यामि या कुछ इस तरीके से करके, मतलब उसको ये भी नहीं पता कि संस्कृत का जो बेसिक, या यूँ कहें कि किसी भाषा की ABCD तक का उसको नहीं पता, तो आपको क्या अधिकार है किसी भाषा के बारे में बोलने का, किसी के बारे में बोलने का, जब तक आपको उसका ज्ञान ही नहीं है? आपको सीख लेनी चाहिए। दूसरी बात, संस्कृत भाषा वो भाषा है जिसको नासा ने भी संगणक के लिए, कंप्यूटर के लिए सबसे अच्छी, सर्वश्रेष्ठ भाषा घोषित किया है। कितने विदेशों में संस्कृत भाषा के ऊपर शोध चल रहे हैं, कितने देशों में संस्कृत भाषा की विश्वविद्यालय खुले हुए, कितने देशों में संस्कृत भाषा उनके पठन पाठन का हिस्सा है। और हम तो वो भारत देश है हमारा जिसकी आदि भाषा न केवल भारत की अपितु सारे विश्व में लगभग 3000 भाषाएं हैं। 2700 कुछ करके आंकड़ा है ये, इसमें घटता बढ़ता रहता है। इतनी भाषाओं में कितनी भाषाओं की तो जननी है। चाहे जर्मन भाषा है, वो भी स्वीकार करते हैं कि हमारी भाषा की उत्पत्ति भी कहीं ना कहीं संस्कृत से हुई है। फ्रेंच भाषा, फ्रांस में भी ये स्वीकार किया जाता है कि फ्रेंच भाषा भी कहीं ना कहीं संस्कृत से उत्पन्न हुई है। और चाइना में भी इस बात का आप नेट पे ढूंढ सकते हो, वहाँ के विद्वानों से बात करके पता लगाइए। वो भी कहते हैं कि चाइनीज़ भाषा भी कहीं ना कहीं, इसका उद्भव भी संस्कृत भाषा से हुआ। इतनी भाषाओं की जननी, और फिर बिल्कुल जहाँ से सृष्टि शुरू होती है वहाँ की आदि भाषा संस्कृत भाषा, देव भाषा, जिसमें हमारे चारों वेद, पुराण, उपनिषद सारे के सारे जिसमें सन्निहित है, वो संस्कृत भाषा। और वो संस्कृत भाषा जो भारत की शास्त्रीय भाषाओं में से एक है, जिस भाषा में हमारे जितने भी ग्रंथ हैं, विश्व में जितने भी साइंस है, चाहे विमान शास्त्र हो, कृषि शास्त्र हो, शिल्प शास्त्र हो, आयुर्वेद शास्त्र हो, कितना ज्ञान विज्ञान, पाइथागोरस का सिद्धांत हमारे शुल्ब सूत्रों में मिलता, जो बौधायन के शुल्ब सूत्र हैं, पाइथागोरस का सिद्धांत उसमें बताया गया है। फिर हमारा जो नक्षत्र विज्ञान है, एस्ट्रोनॉमी है, एस्ट्रोलॉजी है, जो ज्योतिर्विज्ञान है, सारे का सारा संस्कृत भाषा में वो
संस्कृत भाषा से विकसित हुआ है या संस्कृत भाषा में सन्निहित है। इसके आगे बढ़ें, हमारा ज्योतिर्विज्ञान, ज्योतिष शास्त्र कितना स्ट्रिक्ट, कितने सालों पहले बता देता कब ग्रहण लगेगा, कब कौन सी तिथि है, कब कौन सी ऋतु है, कब ऋतु परिवर्तन होगा, कब बारिश होगी, कब सूखा पड़ेगा। कितना सही विज्ञान है हमारा। इससे भी आगे बढ़ें, अगर कोई नैतिक शिक्षा किसी भाषा में है तो मात्र एक संस्कृत भाषा है। कितने श्लोक इसके, रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभव विद्याहीना न शोभन्ते निर्गंधाय किंसुकः। विद्या का महत्व बताया गया है कि कितने कुल में, बड़े में कुल में पैदा हुआ, कितना सुंदर, कितना जवान हो, पर यदि वो विद्या से हीन है, जैसे केसू का फूल बिना गंध के बिल्कुल कोई महत्वहीन हो जाता, कोई उसका महत्व नहीं रहता, उसी प्रकार से विद्याहीन इंसान हो जाता है। कितने बातों के बारे में, मतलब विस्तार से तथ्यों के बारे में बताया गया है कि दानम भोगो नाशय तिस्रय गत्यो भवन्ति वितस्य यो न ददाति न भुंक्ते तस्या तृतीया गतिर् भवेत्। कि धन की 3 गतियां होती है, दान, भोग और नाश। जो ना दान देता है ना उसका भोग करता है तो उसकी तृतीय गति। जब धन की 3 ही गतियां हैं, या दान दे लो या भोग कर लो, तो जब आप ना दान दोगे ना भोग करोगे तो उसकी तीसरी गति यानी कि उसका नाश होना निश्चित है। ऐसी ऐसी सारगर्भित बातें कितनी गिनाऊं मैं। ईशावास्योपनिषद के अंदर लिखा हुआ है, ईशावास्यम इदम सर्वम यद किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मागृध कशस्युद्धनम। कि परमात्मा कण कण में समझ, जितने भी संसार में चराचर चीजें हैं सब में परमात्मा का ईश से अवश्य है, इस परमात्मा से ढकी हुई है, परमात्मा से युक्त है। इसलिए हर एक चीज का त्याग पूर्वक भोग कीजिए। हर एक चीज का भोग करने से पहले उसमें त्याग कीजिए कि मैं इसमें से अपने लिए जो ले रहा हूं, दूसरों के लिए इससे क्या दे रहा हूं, दूसरों के इससे क्या फायदा हूं। ऐसी अमरवाणी, देववाणी संस्कृत भाषा के विषय में जब ऐसे कथन सुने, ऐसे तथ्य सुने या ये वीडियो देखा तो दिल बिल्कुल बहुत आहत हुआ, बहुत दुख हुआ ये सुन के कि जिस इंसान को कम से कम आप पढ़ लीजिए, मैं आपको बिल्कुल निःशुल्क पढ़ाने के लिए तैयार हूं, कोई आपसे शुल्क नहीं लूंगा, पूरा समय दे के आपको पढ़ाऊंगा। आप संस्कृत भाषा के बारे में जानिए और फिर इसके बारे में एक बार से बात कीजिए। आप एक मोटिवेशनल स्पीकर है, अपना प्रेरक प्रसंग सुना के लोगों को प्रेरित करते हैं। मुझे बहुत डाउट होता है कि किस तरह की प्रेरणा आप लोग देते होंगे और किस तरीके के आपके श्रोता होंगे, हमारे जैसे भोले भाले लोग जो आपको सुनते हैं। क्योंकि जिस इंसान को इतना, तो कम से कम अपनी मातृभाषा जिससे निकली है, अपनी मातृभाषा की भी जो जननी है, उस भाषा के बारे में आपका क्या ज्ञान है, मुझे जान के बड़ा दुख हुआ। तो चलो, ये तो उनके अपने विचार थे, रखे। एक श्रोता के रूप में हम ये जरूर अपना आकलन कर सकते हैं, उनका आकलन कर सकते हैं कि वो क्या है और हमें क्या चाहिए। बस मुझे इतना सा कहना था, इसलिए मैंने ये अपने विचार रखे। मैं बताता हूँ कि संस्कृत भाषा में जीवन का सार है। संस्कृत भाषा नहीं है, जीवन शैली है, जीने का तरीका है। बताता हूँ कैसे। आप बाकी विषय पढ़िए, बाकी विषयों को पढ़कर आप साक्षर तो हो सकते हैं पर शिक्षित कदापि नहीं हो सकते। बताइए मुझे, एक MBBS MD डॉक्टर किडनी कांड में पकड़ा जाता है, वो कितने रोगियों को प्रताड़ित करते हैं। सभी नहीं होते ऐसे, पर गिने चुने उदाहरण ऐसे होते हैं, मैं उनको ले रहा हूँ। या कोई ऑफिसर बन के घूस लेता हुआ पकड़ा जाता है, कितने अभी अभी ये केस हुए। तो उसकी शिक्षा का आप क्या आकलन करोगे, क्या कैसे बताओगे कि वो शिक्षित है? क्या MBBS की डिग्री, MD की डिग्री ने इतना नहीं सिखाया कि आपको रोगियों को भगवान मानना है? देश को जिसने आपको सब कुछ दिया उसके लिए आप जान न्यौछावर तक कीजिए, उसको काट के मत खाइए, उसका अपमान मत कीजिए। क्या उस ऑफिसर की इतनी बड़ी शिक्षा ने, जो उसने एजुकेशन ली है, शिक्षा नहीं कहूँगा मैं, साक्षरता कहूँगा, बिल्कुल नहीं सिखाया देश के लिए जीना? अगर उसने संस्कृत भाषा के ग्रंथ पढ़े हुए थे कि धनस्य उपार्जने दुखम उपार्जितस्य च रक्षणे
आय दुखम व्यय दुखम धनम दुखस्य कारणम, कि धन का जब उपार्जन करते हैं तब दुख होता है, उपार्जन करके जब उसकी रक्षा करते हैं तब दुख होता है। धन आता है तब दुख देता है, जाता है तब दुख देता है। धन दुखों का कारण है, धन सुख का कारण नहीं बन सकता। धन से सारे सुख नहीं आ सकते। एक अस्पताल में पड़ा हुआ इंसान जो अपनी जिंदगी के लास्ट लम्हों को पहचान रहा, उनमें जी रहा, वो कहता मेरा सारा धन ले लीजिए, मुझे जीवन दे दीजिए। इसका मतलब धन सब कुछ नहीं है। कोई पढ़ लिख के आत्महत्या कर लेता है, इसका मतलब उसने क्या उसकी शिक्षा ने क्या सीखा? उसको जीना भी नहीं सिखाया, इतना सा भी नहीं सिखा सकी शिक्षा। तो बाकी विषय, मेरा कहने का अभिप्राय मात्र इतना है, बाकी विषय उसको साक्षर बनाते हैं, पर शिक्षित उसको केवल और केवल संस्कृत भाषा जैसा ज्ञान ही बना सकता है। इसलिए मेरी सभी सरकारों से भी बिल्कुल करबद्ध विनम्र निवेदन है कि संस्कृत भाषा को प्रथम कक्षा से लेकर और अंतिम उपाधि, अंतिम लास्ट डिग्री तक कंपलसरी विषय के रूप में पढ़ाइए। हमें एक साक्षर नहीं बनाना है, केवल साक्षर नहीं बनाना है, उसको शिक्षित भी बनाना है। क्या फायदा लगा? एक ऑफिसर एजुकेशन ने तैयार कर दिया, पर उसने इतना करप्शन, भ्रष्टाचार, घूसखोरी, डोनेशन इतना किया कि वो बर्खास्त होकर बैठ गया। वो तो अपने लिए भी अभिशाप बना, परिवार के लिए भी अभिशाप बना और देश समाज के लिए भी अभिशाप बना। कितना बढ़िया होता उसको नैतिकता सिखाई जाती कि कर्तव्य का पालन कैसे किया जाता है, और वो केवल और केवल हमारे धर्म ग्रंथों में है। हमारे संस्कृत के जितने ग्रंथ हैं, चाहे वो नीति शतक है, हितोपदेश है, उपदेश शतक, कितने ग्रंथ भरे पड़े हैं। मैं तो बल्कि यहाँ तक कहता हूँ, अगर मैं ज़्यादा अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूँ, सारे विश्व का साहित्य एक तरफ और अकेला संस्कृत भाषा का साहित्य एक तरफ। इसमें कितना आयुर्विज्ञान, आयुर्वेद, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, कितना चिकित्सा शास्त्र से संबंधित ज्ञान भरा पड़ा हुआ है। MBBS जैसी डिग्री में ये सारे ग्रंथ पढ़ाए जाने चाहिए। पहली कक्षा से लेकर अंत तक ये सारा ज्ञान संस्कृत भाषा का दिया जाना चाहिए। तो संस्कृत केवल एक भाषा नहीं है, एक जीवन शैली है। इसे अपनाइए, अपने बच्चों को पढ़ाइए, खुद भी सीखिए, खुद भी जानिए। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। नमो नमः सर्वेभ्यः।